जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम कक्षा 10th यानी कि 10वीं क्लास की साइंस को शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। तो इसको चर्चा करते हैं इसके बारे में। आज हम बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे और पूरी साइंस की क्लास को जो है हम इसी में ही ख़त्म करेंगे। पूरा 10th को 9th को हम इसी चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ का जो नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। ठीक है, हाँ, तो हम इसको देखते हैं क्या होता है। तो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें। सबसे पहले वो बात ये है कि रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, बात करी जाए रिएक्शंस की कि अभिक्रिया होती क्या है, हम दोनों माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया। क्या होती है रिएक्शन? तो रिएक्शन का मतलब ये है, यानी कि अभिक्रिया का मतलब ये है कि जब हमारे पास में कोई सब्सटेंस हो, कोई पदार्थ हो, दो पदार्थ हो या दो से ज़्यादा पदार्थ हो, वो आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बना दें। और वो जो नया पदार्थ बना दें वो पदार्थ ऐसा हो, उसकी प्रॉपर्टियाँ, उसकी जो गुण धर्म हैं वो पुराने वालों से बिल्कुल अलग हों, डिफरेंट प्रॉपर्टियाँ शो करे वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सबस्टेंस टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने कोई दो पदार्थ लिए, मान लो हमने एक पदार्थ लिया ए, ठीक है, और एक पदार्थ लिया हमने बी। एक तो सबस्टेंस ये लिया ए, एक सबस्टेंस लिया हमने बी, दोनों सबस्टेंस लिए। इन दोनों सबस्टेंस के बाद में हमने एक नया सबस्टेंस सी बनाया। ओके, हाँ, जब नया हमने सी बनाया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज जो थी, इसके जो गुणधर्म थे, और अब इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो गुणधर्म हैं, वो दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों के दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रिएक्शंस बोलेंगे। रिएक्शन का मतलब यह है कि हमने एक पदार्थ ये लिया, एक पदार्थ ये लिया, दो पदार्थ लिए हमने, दो हमने सब्सटेंस लिए, उन दोनों सब्सटेंस से मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाया हमने सी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म इनसे अलग हैं। तो इसको हम पूरी को क्या बोलेंगे? इसको पूरी को बोलेंगे हम रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया हो चुकी है। बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो रिएक्शन का मतलब आप समझ चुके होंगे। वहीं अब इसमें आगे बात करते हैं हम रिएक्शन के बारे में। जैसे थोड़ा सा रिएक्शन को और देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं इसमें डिटेल में। मैं अगर जिसको मिटो देता हूं रिएक्शंस को, तो रिएक्शन की बात ऐसी है भैया, कैसी बात है कि जो रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन में दो जने होते हैं। ठीक है, एक तो वो जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, यानी कि जो दो सबस्टेंस या दो से ज्यादा सबस्टेंस या एक ही सबस्टेंस, सिंगल भी हो सकता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जो रिएक्शन में भाग ले, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। और रिएक्शन होने के दौरान जो नई चीज बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। आइए समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी ए और बी आपस में मिलेंगे, आपस में मिलने के बाद में इन्होंने बनाया नया पदार्थ सी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से एकदम से डिफरेंट है। इसका मतलब ये रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन है। अब क्या देखना है हमें कि इसने रिएक्शन में भाग लिया है, इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। जब इसने पार्टिसिपेट किया है तो इसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट, यानी कि हिंदी बोलेंगे अभिकारक। क्यों? क्योंकि इसने रिएक्शन में भाग लिया है। और रिएक्शन में जब दो सबस्टेंस मिले, उन्होंने जो नई चीज बना के दी हमें,
यानी कि ये इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट, उत्पाद। बात क्लियर है? एक बात और मैं आपको यहां समझा दूं कि जो तीर है ना, ये जो एरो है, ये बड़ा काम का है। सीधी सीधी सी बात मैं शॉर्टकट में समझाऊं तो वह बात ये है कि जो तीर है, ये जो एरो है, इस एरो के सामने जो भी कुछ होगा, कभी भी होगा, उसको हम उत्पाद बोलेंगे, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। और इस एरो के पीछे जो होता है उसको हम हमेशा रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूं आपको, जो है यहीं पे लेते हैं। मान लो हमने लिया A प्लस B प्लस C और एरो लगाया हमने इधर को, और इधर लिया हमने D प्लस E। इसमें आप क्या देखेंगे कि इन दोनों ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों अभिकारक हैं, ये रिएक्टेंट हैं, और एरो के भी पीछे है। और मैंने बताया था कि एरो के जो सामने होंगे उसके हेड की साइड जो चीज रखी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, यानी कि उत्पाद बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा राइट साइड में ही प्रोडक्ट होगा या लेफ्ट साइड में ही प्रोडक्ट होगा, नहीं, डिपेंड करता है एरो के ऊपर। ठीक है, हाँ जी। तो बात सीधी सी ये है कि जो रिएक्शन में भाग लेगा वो रिएक्टेंट, और भाग लेने के बाद जो बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। आप समझ गए यहां तक? तो ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई रिएक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ऑक्सीजन प्लस कार्बन, ये हमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, ये दोनों क्या है? दोनों रिएक्टेंट हैं। इनको लेने के बाद में क्या बनाया यहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? ये है प्रोडक्ट, और ये क्या है? ये है रिएक्टेंट। आप समझ गए होंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वे होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट वे होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के बाद जो नई चीज हमें बनती है, मिलती है, और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग होती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशंस। अब इक्वेशंस की बात करें भैया, केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो केमिकल इक्वेशंस का मतलब यह होता है कि कोई भी हमारे पास में रिएक्शन है, कोई भी हमारे पास में अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स के रूप में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इक्वेशन, समीकरण। और समीकरण भी कौन से वाली? केमिकल वाली, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक समीकरण। तो क्या होता है जब हम किसी भी रिएक्शंस को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। आइए देखते हैं। मैंने बताया था अभी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गई हमारी रिएक्शन। अब बात कर रहे थे हम इक्वेशंस की, तो उसमें हम क्या करेंगे भैया? इस कार्बन को लिख देंगे हम C, और ऑक्सीजन को लिख देंगे O2, और कार्बन डाइऑक्साइड को लिख देंगे CO2। तो ये क्या हो गया? ये हो गई इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ऊपर वाली केमिकल रिएक्शन। इसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं और केमिकल इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही बोला जाएगा। इसको हम केमिकल इक्वेशंस नहीं बोल सकते, क्योंकि इक्वेशंस का मतलब होता है, समीकरण का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन को उसके सिंबल्स में, फॉर्मूलों में लिखें। तो ये हमारी क्या है? रिएक्शन है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि Mg प्लस O2 MgO। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशंस है। बात समझ में आ गई? इन दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो ये रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट है। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट आगे चल रहे हैं हम चैप्टर में, उससे पहले हम एक बात का यहीं डिस्कशन कर लेते हैं। भैया जी ये जो मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम जो एलिमेंट है, इसका जो नंबर है, इसका नंबर है मैग्नीशियम का 12, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा निकल के 282, और बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो 2 किसी को डोनेट कर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो मैग्नीशियम एक धातु है। सवाल ये आता है आपकी बुक में, अक्सर पूछा जाता सवाल वो सवाल ये है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो जलाने से पहले उसको रगड़ करके रेगमाल से साफ क्यों करते हैं, या क्यों साफ किया जाना चाहिए? तो उसका आंसर होगा कि जो मैग्नीशियम होता है, ये जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होता है जी, एक्चुअल में ये जो मैग्नीशियम होता है ना, इस मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, परत बन जाती है, और वो परत किसकी होती है? वो परत होती है ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड की परत को ही रगड़ करके रेगमाल से साफ करते हैं ताकि ये कंप्लीटली बर्न हो सके। बात क्लियर है? ओके। तो इसकी बर्निंग के बाद रिएक्शन क्या होती है? Mg+O2 यानी कि MgO, ये राख बच जाती है, वाइट डेजल बचती है। ठीक है, वाइट डेजल सा जलती है और राख यहां पे बच जाती है। आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिमूव जलते हुए, हम इसको आप बताएंगे शॉर्ट्स के माध्यम से या एक्सपेरिमेंट जब इसका कराएंगे तो बताएंगे। अभी आप इसको समझ चुके होंगे। अब चलते हैं चैप्टर में आगे। अब इस चैप्टर में क्या है, हमें आगे रिएक्शंस पढ़नी है। आप देख लीजिए कौन कौन सी रिएक्शन है, लिख देते हैं हम स्टार्टिंग से बेसिक रिएक्शन। सबसे जो पहली रिएक्शन हमारी इस चैप्टर में पढ़ी जाएगी वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। थर्ड हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करें हम तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करें हम रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करें हम रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करें हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और नेक्स्ट बात करें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो इन सभी रिएक्शंस को हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्लास को, अपनी पहली क्लास हमारी तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, तो आज हम इसको इतना रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है हमारी उसको हम जो है बाद में आपको पढ़ाएंगे। हमारा क्या है साइंस में कि एक दिन हमारी साइंस की वीडियो आएगी, एक दिन मैथ्स की वीडियो आएगी। एक दिन साइंस की क्लास होगी आपकी, एक दिन मैथ्स की। शाम को 5 बजे, शाम को डेली शाम को 5 बजे आपकी क्लास होगी साइंस की, और एक दिन आपकी साइंस की क्लास होगी शाम को 5 बजे ही। किसकी क्लास होगी? मैथ्स की। एक दिन साइंस की क्लास होगी आपकी शाम को 5 बजे, एक दिन आपकी मैथ्स की क्लास होगी। इस समय मैं जो है ऑनलाइन बैठा हुआ होऊंगा, प्रीमियर में क्लासें होंगी ये, आप देखेंगे इसको जो है, और आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, ओके। बाकी आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।